माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, पर ये माइंड प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली क्या होती है और कैसे माइंड आपका प्रोग्राम होता है, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, हमारा ये जो माइंड है, ये एक्चुअली इसका क्या मैकेनिज्म है, ये कैसे प्रोग्राम हो जाता है। क्या है, आप पूरे टाइम बाहर किसी ना किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, कोई चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ फीलिंग्स आपके अंदर उठ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके बाहर भी चल रही हैं और जिसका इम्पैक्ट आपके अंदर वाले वर्ल्ड में भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ देखा, अब देखकर इमीडिएटली आपका माइंड उसको कंक्लूड करता है अपने तरीके से, उसमें से कोई ना कोई मीनिंग निकालता है, कोई मतलब निकालता है, जिससे वो उस इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। किसी ने आपको कुछ कहा, अब उसकी बातें अच्छी लगी तो माइंड ने उसको अंदर अच्छे वाले डेटा के अंदर स्टोर कर दिया कि हाँ, ये बात अच्छी लगी, ये बंदा अच्छा है। किसी ने नेगेटिव बोला, उसकी बात नहीं अच्छी लगी, तो माइंड ने उसको भी स्टोर कर लिया। कुछ बातें हैं जो माइंड ध्यान ही नहीं देता, इग्नोर करता है, मुझे क्या लेना देना, मेरे काम की बात है ही नहीं, तो आई डोंट नीड टू पे अटेंशन टूवर्ड्स इट। तो इस तरीके से कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ थॉट्स होती हैं, हम सोचते भी तो रहते ना, हमारे अंदर हजारों लाखों विचार जन्म लेते हैं एक दिन में। आपके अंदर कोई विचार आए, किसी विचार को माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ये सच है, तो वो उसको अपना सच बनाकर अपने पास रख लेता है। जो उसको लगता है नहीं नहीं झूठ है, उसको वो छोड़ देता है। तो क्या होता है, इस तरीके से ना पूरा दिन हमारा माइंड जो है मैसेजेस को, फीलिंग्स को, इन सबको फिल्टर करता रहता है। जब एक बार चीज अंदर गई और उसके बाद सेम चीज, सेम सिचुएशन, सेम लोगों के वर्ड्स वापस से रिपीट हुए बाहर से, तो क्या होता है, माइंड के अंदर ये जो डेटा है ये उसको कंफर्म हो जाता है, ट्रू है ये, मीन्स थोड़ा स्ट्रांग हो गया अब उसका ये यकीन कि ये सच है। फिर तीसरी बार गया, अब और ज्यादा उसको यकीन हो गया कि ये तो सच है। इसी तरीके से चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार, 20 बार आपने सेम चीजें सुनी, महसूस की, देखी, आपके माइंड ने सेम कंक्लूजन निकाला और माइंड ने हर बार उस चीज को अंदर स्टोर कर दिया और उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया, ये सच है। अब क्या हुआ, जैसे एक लाइन के ऊपर आप बार 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 एक और लाइन बनाते जाते हो तो बहुत डार्क हो जाती है। इस तरीके से माइंड के अंदर भी ये सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। वैसे तो बचपन में ही अच्छे तरीके से माइंड की ऐसी तैसी कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि लॉजिकल माइंड तो होता नहीं बच्चे के पास, उसको तो समझ आता नहीं है, कैसे जानू सही क्या है गलत क्या है। वो तो एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जो बाहर से सुने जा रहा है सब कुछ अंदर एब्जॉर्ब करे जा रहा है। एज अ रिजल्ट उसके माइंड की बहुत बैड प्रोग्रामिंग हो जाती है। ये जितनी भी हमारे अंदर लो फीलिंग्स और ये इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं सब बचपन की देन है। और मैं तो कहूँगी बचपन में भी नहीं, बचपन से भी और पीछे हमारी पास्ट लाइफ से ये प्रोग्रामिंग हमारे अंदर चले आ रही है। क्योंकि हमें तो हमारे रिश्तेदार, पेरेंट्स, माहौल सब उसी हिसाब से मिलता है जैसा ऑलरेडी हमारे माइंड के अंदर डेटा पड़ा होता है। तो दैट इज बेसिकली द प्रोग्रामिंग। जितनी स्ट्रांग प्रोग्रामिंग, जितनी बार एक बात को रिकॉल कराया गया, जितने स्ट्रांग ट्रस्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन के साथ आपने उस बात को अपने माइंड को बताया या आपके माइंड ने एक्सेप्ट किया, उतनी स्ट्रांग आपकी प्रोग्रामिंग है। और जितनी स्ट्रांग आपकी प्रोग्रामिंग होती है उतना ज्यादा आपका कॉन्शियस माइंड अपनी चॉइसेस नहीं बना पाता। क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग है ना, अंदर जो बैठा हुआ भूत है ये आपकी कॉन्शियस चॉइसेस को कंट्रोल करने लगता है। आप सोचते तो बहुत कुछ है, कल से गुस्सा नहीं करूंगा, कल से प्रोकास्टिनेशन नहीं करना, बदलना है अपने आप को, अब किसी से ऐसे हार्श तरीके से नहीं बोलना, पर नहीं हो पाता ना। क्यों? क्योंकि अंदर पड़ी हुई है वो फाइलें बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग। तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना होता है, यानी इन वाली फाइल्स को हटाकर इसकी जगह नया डेटा अंदर डालना होता है ताकि माइंड इसको इरेज करे। क्लीनिंग है ये एक किस्म की माइंड की। मेडिटेशन में हम यही सब काम तो करते हैं मेनली, तो ये क्लीनिंग है। जितनी बार आपने अंदर उसको स्ट्रांग बनाया था उतनी बार आपको अपने माइंड को
ये यकीन दिलाना पड़ता है दिस इज नॉट ट्रू। और जब आपके माइंड को ये यकीन आ जाता है कि ये ट्रू नहीं है, तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उस चीज को इरेज करना, अपनी मेमोरी में से हटाना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज बेसिकली द प्रोग्रामिंग और डी प्रोग्रामिंग ऑल्सो। इसको करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, एनएलपी के जरिए भी होता है, हिप्नोसिस के जरिए भी होता है, एफर्मेशन के जरिए भी लोग करते हैं, और हीलिंग के जरिए, काउंसलिंग के जरिए बहुत सारे तरीके हैं। अब सबका इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग डेप्थ में होता है, लेकिन चाहे जो भी है, हर बात का निचोड़ एक ही, आपके माइंड को एक्सेप्ट करना होगा दैट दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू। जब वो ये एक्सेप्ट करेगा उसके बाद ही वो रिस्पॉन्ड करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग। तो अब आपको समझ आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों मैं इस चीज को इतना ज्यादा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। माइंड प्रोग्रामिंग, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। जब तक ये ठीक नहीं होगी, आप कितने मर्जी कोर्सेज सीख लो, कितने मर्जी प्रोग्राम्स अटेंड कर लो, कुछ भी कर लो, आप में वो वाला बदलाव नहीं आ पाएगा। और अगर बदलाव ही नहीं आ पाएगा तो फिर फायदा क्या है कुछ करने का। सारी प्रैक्टिसेस इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही तो हो रही है ना, ताकि हम एक चेंज्ड पर्सन बन जाए, बेहतर इंसान बन जाए। तो दैट इज हाउ योर माइंड वर्क। अब आपका काम क्या है, जब आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको चाहिए अपने माइंड की पहले तो रॉन्ग प्रोग्रामिंग्स को चेक करो, कहाँ वो ऑटोमेटिक तरीके से गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, राइट। तो पहले तो आप वही चेक करो, उसको चेक करने के बाद उसको ठीक करो, एक एक चीज़ को आप ठीक करते चलो। जब आप ये करोगे ना, आप देखोगे आप में बहुत बदलाव आ गया, आप अपने बच्चों तक की अच्छी परवरिश कर पाओगे। अभी तो क्या होता है, हमें खुद को नहीं हैंडल करना आता, हमारे माइंड ने ऐसा ही डाटा स्टोर किया है कि जब परेशान हो जाओ, जब तुम्हें लगे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते तो फ्रस्ट्रेट हो जाओ, जब फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो दूसरों पर अपना गुस्सा उतार दो, जब गुस्सा उतार रहे हो तो माइंड तो वैसे ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो भी मुंह में आता है हम वो वर्ड्स बोलते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके सामने जो बच्चा है, अगेन वो भी एक स्पॉन्ज है, वो उसको नहीं पता इन वर्ड्स को कैसे कट करना है, वो सब अंदर लिए जा रहा है, और आपको भी नहीं पता, आप उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हो। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि उनके बच्चे का किसी भी तरह से नुकसान हो, और उस नुकसान का कारण वो बने, ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। फिर भी जाने अनजाने बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद पे काम करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर काम करेंगे तो आप में बदलाव आएगा। जब आप में ये बदलाव आएगा तो आप अपने बच्चे की पोजीशन को समझ पाएंगे ना, एंड नॉट जस्ट बच्चा, एवरीवन। फिर क्या होता है, आपके खुद के अंदर एक स्थिरता आती है। जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क करते रहते हैं, इसे ही तो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बोलते हैं बेसिकली। डे बाय डे बिकम अ बेटर पर्सन, कीप ट्रांसफॉर्मिंग, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, कमिंग बैक टू हार्मनी, राइट। तो जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते जाते हैं, खुद को हील करते जाते हैं, आप देखते हैं आपके अंदर ये चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दैट वाज अबाउट माइंड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आपके माइंड की बहुत बैड प्रोग्रामिंग करते हैं, और आपने शायद अब तक उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।